आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज उस जगत की जिसके लिए चिंतित है सभी। जी हां, जहां साइबर क्राइम की बात आती है, हर कोई व्यक्ति फंसता चला जाता है और फंसने के बाद भी समझ नहीं पाता। रोज अखबारों में कुछ न कुछ आता रहता है। कभी बैंक में धोखाधड़ी नजर आती है, तो कभी मॉल से सामान लेकर के आता, उसके बाद उसका अकाउंट किस तरीके से हैक हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। बिल्कुल जरूरत है आज हर किसी को सोचने की, समझने की, सचेत रहने की। पुलिस भी सोचती रहती है, कुछ कहती रहती है, अखबारों के माध्यम से समय समय पर इसकी जानकारी आती रहती है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता। अब जरूरत है बिल्कुल सरल शब्दों में इस तरीके से समझने की कि आप क्या करें, क्या न करें, कैसे बचें और बचने के साथ ही उन उपायों को अवश्य अपनाएं जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें। हम आज ऐसी ही शख्सियत से बात करते हैं, संवितेश्वर जी से, जो बिल्कुल इस जगत की जानकारियां समय समय पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में भी आपकी जानकारी आती रहती है और क्या कहते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। सवितेश्वर जी नमस्कार, मेरा नाम सवितेश्वर पुरोहित है। पहले तो मैं ट्रू इंडिया टीम का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए आपने मौका दिया। साइबर क्राइम एक ऐसा आज के टाइम में सबसे जटिल ऐसा क्राइम बन चुका है जिससे हर इंसान अछूता नहीं है। कोई ना कोई भुगत चुका है, किसी किसी घर में भुगत चुका है, और डेटा प्राइवेसी जो सबसे बड़ा है वही इस चीज का मेन मुद्दा है। डेटा जब आउट होता है तभी हमारा ये चीज हम इसको भुगतते हैं। सरकार भी कई बार इसको अवेयर करती है। हमारी जोधपुर पुलिस है, हमारी राजस्थान पुलिस है, देश की पुलिस है, जगह जगह अपने पेज पर कई बार ऐसे विज्ञापन भी डालती है कि ऐसी चीजों पे आप क्लिक नहीं करें जो अनवांटेड लिंक हो। अपने डेटाओं को कभी भी ऐसी जगह ना दें जहाँ सुरक्षित हो। अप्रत्याशित वेबसाइटों पे कभी नहीं जाएं, क्लिक नहीं करें, जिससे हम लोग सुरक्षित हो सके। क्योंकि जब भी हम अपनी लाभ को बढ़ाने के लिए या लालच में अगर हम कभी ऐसी साइटों पर जाएंगे तो हमें इसी तरह की साइबर क्राइम के लिए भुगतना पड़ेगा और हमें हानि होगी। उसका कोई उपाय नहीं है। इसका सबसे बड़ा उपाय है कि जागरूकता होनी चाहिए, खुद में समझ होनी चाहिए, खुद को समझदार बनना पड़ेगा, खुद को जागरूक बनना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ हम मीडिया भी कुछ नहीं कर सकती। हम सिर्फ आपको समय समय पर बता सकते हैं कि इन चीजों से आपको बचना है। उसका उपचार उनको खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, बीमारी का इलाज करके हमें दवाएं दे देता है, प्रिस्क्रिप्शन बताता है कि भाई आपको ये करना है, उसके बाद आप उसको ठीक हो गए, हम आ गए, हमने कुछ नहीं किया, हम अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। साइबर के अंदर भी आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, जागरूक बनाना पड़ेगा, हम लोगों को एजुकेटेड बनना पड़ेगा। जो हमारे घर में एजुकेटेड नहीं है, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनको पता है, पुराने जमाने के लोग हैं जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो आज की युवा पीढ़ी लगभग सारे साइबर क्राइम के बारे में जानती है, तो वो उनको भी जागरूक करे ताकि इस चीज को हम लोग रोक सके। कई हद तक संपूर्ण तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे इस चीज का बढ़ावा भी होगा। जैसे बिल्कुल एक जानना चाहेंगे कि जो तरीके हैं, जिस तरीके से एक आम व्यक्ति पर इनका अटैक होता है और व्यक्ति तत्काल उसमें फंस जाता है, आसपास की कुछ भी बात सोच नहीं पाता और जैसा वो कहता है वैसा करता चला जाता है, तो ऐसे वो कौन से तरीके काम में लेता है जिससे कि ये क्राइम निरंतर बढ़ता चला जा रहा है? सबसे बड़ा रहता है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, आपने फेसबुक पे कई बार ट्रेडिंग लाइन के नाम पे आता है, तो लोग सोचते हैं हम क्यों बैंक में जाएं, क्यों किसी ट्रेडर के पास जाएं, क्यों डीमेट अकाउंट खुलाने के लिए। हमें हमारा समय बचाने के लिए हम सोशल मीडिया के झांसों में आते हैं, प्रलोभन में आते हैं, लालच में आते हैं कि हम आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाएंगे, आपको लाखों रुपए, आप 10,000 डालोगे आपको लाखों रुपए मिलेगा। मतलब एक दिन में करोड़पति बनने का जिनका सपना है वो ज्यादातर इस चीज में फंसते हैं। अब जब एक बार आपका पैसा चला जाता है, तो जैसे किसी का अगर ट्रेडिंग लिंक में अगर वो चला गया, ट्रेड लिंक में करा, उसने ऐप इंस्टॉल कर ली, उसका पैसा एक बार कट गया, तो जब वो दोबारा जो अटैक करने वाले हैं साइबर, वो उनको कहते हैं हम आपको प्रॉफिट देने के लिए आप हमें ये अमाउंट डालो तो हम आपका अमाउंट वापस डालेंगे। तो वो उस लालच को, अपना पुराना अकाउंट को रिकवर करने के लिए वो सोचते हैं ये पैसा दे देंगे तो हमारा पैसा आ जाएगा, तो
तो वो कभी आता नहीं है, बस वो उनको प्रलोभन देते हैं कि आपने 10,000 डाले, आपके 10,000 चले गए, आपको उसने रिप्लाई नहीं दिया, आपको उसने 4-8 घंटे बाद रिप्लाई देगा कि आपका प्रॉफिट इतना बना है, अब हमें इतना पैसा डालोगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का टैक्स है, गवर्नमेंट के टैक्स के नाम से डराएगा, डीडीएस के नाम से डराएगा, इनकम टैक्स के नाम से डराएगा, कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के नाम से डराएगा कि हम इतना पैसा दोगे तो हम आपका प्रॉफिट को हम लोग डालेंगे। एक छोटी सी बात बिल्कुल मुझे याद आ रही है, हमारे एक जान पहचान के व्यक्ति थे और वो भी इसी तरीके से फंस गए थे कि एक बार तो उन्होंने 8-10 लाख रुपए डाल दिए, उनके 15 लाख हो गए, 15 से 27-28 लाख हो गए। उसके बाद कहा कि साहब हम बड़ी ये रकम जो है कि किसी शेयर के अंदर डाल रहे हैं, और अब उनको मालूम पड़ा कि उसकी कीमत तो करीब लगभग 2 करोड़ हो गई। लेकिन जब उन्होंने उसको निकालने की बात की तो वो मालूम पड़ा कि 27-28 लाख तक तो सही थे, लेकिन उसके बाद वो फंसता चला गया और अभी तक कभी उनके 2 करोड़ नहीं बन पाए। तो ये क्या कारण है? वही एक लालच वाला काम है कि जो कंपनियों को एक बार तो आपको लालच चढ़ाएगा, आपको कुछ पैसा दे भी देगा, फिर आपको चढ़ाएगा भी, प्रलोभन भी देगा, बट बड़ा अमाउंट एक्वायर करने के लिए वो आपको लालच देंगे। तो जब लालच में हम जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं फंसेंगे। अगर हम सीमित हैं जैसी चीजों में तो हम सुरक्षित है। अगर हम लालच में अगर हम जाते हैं तो हमें ऐसे लोगों को मौका चाहिए कि भाई लालची आदमी है, पता चल गया उसे कि हम लोग हमें 10,000 गए, 10,000 में 20,000 मिल गए, 50,000 मिल गए। अभी आपने एक नया ट्रेंड देखा होगा, कुछ लोग आपको मैसेज में आपको गूगल पे 5,000 डाल देंगे, फिर आपको कॉल करेंगे कि बस अब मेरी गलती से आपके पास 5,000 आ गया है, कृपया करके आप मुझे वापस डाल दो। तो वो भी एक साइबर फ्रॉड का नया तरीका है। आपका यूपीआई उनके पास चला गया, आपका नंबर उनके पास चला गया, तो यूपीआई से भी आपके साथ स्कैमिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जेन्युइन है वो व्यक्ति, तो आप उसको बोलो सर आप अपना बैंक का खाता मुझे दो, मैं आपके बैंक में जमा करा दूंगा, मैं आपको ऑनलाइन जीपे या फोन पे वापस नहीं करूंगा। आपको ज्यादा इंसानियत अगर आप दिखाओगे और सामने वाला अगर इंसानियत दिखाने वाला नहीं हुआ तो आपको उसकी हानि भुगतनी पड़ेगी। तो स्पैमिंग के कई सारे तरीके हैं, फ्रॉड के कई सारे तरीके हैं। अभी आप देखोगे तो पहले आप आते थे हम मेल लेटर से बोल रहे हैं, मैं रिटायर अपना ट्रांसफर हो गया, मैं अपना सामान बेचने जा रहा हूँ, तो मैं आपको सोफा 5,000 की चीज आपको 500 में देने जा रहा हूँ। तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि 5,000 की चीज 500 में कोई आदमी बेचकर नहीं जाएगा, और उसके लिए वो आपको एयरपोर्ट की कस्टम ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी। तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोग जागरूक होना पड़ेगा कि हम ऐसी सलाहों में ना आए, ऐसे लालच में ना आए। ट्रेडिंग में भी अगर हम जाते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर आपके आज की डेट में हर जिले में ट्रेडिंग के खुद के डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ऑफिस है, हर ब्रांड का ऑफिस है। खुद बैंकिंग अपना शेयर मार्केट का ऑफिस जो लॉन्च करती है, हर बैंक में एक आदमी बैठता है। तो कभी कभी अपने आप कुछ फ्रॉड होता है तो बैंक हमको एक लायबल तो है, हम उस बैंक को पकड़ सकते हैं, उस ट्रेडर को पकड़ सकते हैं, टैक्स शेयर मार्केट वाले को पकड़ सकते हैं कि भाई आपका यहाँ ऑफिस है। हम लोग फेसबुक पे देख लिया, फेसबुक की दुनिया से, फेसबुक की यूनिवर्सिटी से, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी हम चले गए, हमने देखा बैंक हमें कम ब्याज दे रहा है, ये ट्रेडर वाला हमें कम ब्याज दे रहा है। अभी कलर ट्रेडिंग आ गया है, तो कलर ट्रेडिंग कहीं जेन्युइन होगा कहीं नहीं होगा। बिल्कुल लॉटरी वाला सिस्टम भी आ गया है, अभी लॉटरी खरीदो, हम आपको लॉटरी में आपको 1 करोड़ बन जाएंगे, इनको 1 करोड़ मिला, इनको 2 करोड़ मिला, इनको 3 करोड़ मिला। किसने देखा है? आपने जाके नहीं देखा उसके खाते में उसको 1 करोड़ मिला, 2 नहीं मिला, आपको उसने सोशल मीडिया पे दिखाया और आपको लालच आ गया है कि हम उसको लॉटरी खरीदेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल। ये जो आजकल कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक भी बढ़ने लगी है और भी दूसरे ऐसे तरीके जो आए हैं, हम उनको भी जानना चाहेंगे। जैसे अनवांटेड लिंक वाला ऑप्शन आ गया, आपको मेल पर अनवांटेड लिंक आएगा, बैंक के जैसा बिल्कुल बैंक जैसा आपको मेल करती है वैसा ही आपको मेल आईडी भेजेगा। बैंक से भी आपके पास ऐसा एसएमएस आता है, वैसा ही एसएमएस आएगा। तो स्पैमर्स ने अभी गवर्नमेंट एक नया रूल लाया था, टेलीकॉम ने लागू किया है डीएलटी सर्टिफिकेशन। तो हर बैंक को उसको, हर फर्म को, हर संस्था को उसको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। उसमें आपकी सेंडर आईडी जो कस्टमर के पास जाता है जिस नाम से मैसेज, उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। उसको आप क्या मैसेज भेज रहे हो उसको अप्रूव कराना पड़ता है। अब उसका भी तोड़ स्पैमर्स ने क्या निकाला है, उससे सिमिलर जैसे एसबीआई IN, तो एसबीआई AM निकाल दिया, एसबीआई TM निकाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि एसबीआई से मैसेज आया है और आपको उसमें लिख देंगे आप 50,000 आपका वो बोनस मिला, इस लिंक पे क्लिक करो और आपका अकाउंट चेक कर लो। तो हम क्या सोचेंगे कि एसबीआई से आया है, हमने 50,000 रुपया हमें मिल रहा है। तो जब एसबीआई को आपको 50,000 देना होगा तो कम से कम अपने बैंक की डायरी पे पास कस्टमर केयर नंबर है, आप उन पे पूछो, फोन करो, आप तुरंत ही उस पर एक्शन लोगे तो आप उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि स्पैमर्स ने उसका भी रास्ता निकाल दिया, डीएलटी सर्टिफिकेशन उन्होंने भी ले लिया, सेम सेंडर आईडी उन्होंने बना ली, से मिलती जुलती बना ली। अगर एसबीआई का SBI IN है तो SBI TIN बना दिया। आपको नहीं पता कि एसबीआई की है या नहीं है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके फोन का क्लोन बनेगा, आपका मोबाइल ऐप का लिंक, सारा डेटा उनके पास जाएगा, आपका OTP उनके पास जाएगा। उसके बाद वो जो भी करना चाहे आप उसको रोक नहीं पाओगे। बिल्कुल। एक जो साइबर क्राइम का एक नया तरीका जो निकला है, जिसमें व्यक्ति अपने कुछ लोगों को अकाउंट खुलवा देते हैं
और उसके बाद कुछ पैसा उनके खाते में चला जाता है, कुछ व्यक्ति को वापस मिल जाता है, और एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्यों में भी जाती है। इस तरीके की बातें होती है, उसको भी हम जानना चाहेंगे। बताता हूँ आपको, जैसे क्या होता है अभी ऑनलाइन आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वर्क फ्रॉम होम का काम आता है। क्या वर्क फ्रॉम होम में आपको 50,000 घर बैठे देंगे, 50 लाख रुपए आप कमा सकते हो साल के, आपको कुछ नहीं करना है। उसमें क्या होता है, वो लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो घर बैठ के शॉर्ट टर्म में अमीर होना चाहते हैं। तो उसमें उनको कुछ ना कुछ, अगर 500 लोगों ने उनको टच किया है तो 10 लोग ऐसे उनको मिल ही जाएंगे जो उनके, तो उनको वो लालच देते कि ऐसा ही काम करना है, हम आपके, हमारा कुछ, हम लोग जो बिजनेस करते हैं आपके खातों में पैसा आएगा, उसका कुछ परसेंटेज हम आपको देंगे, बाकी आपको हमें ट्रांसफर करना है। जैसे अभी ताजा ही अभी यूपी पुलिस जो जोधपुर में आई थी, उन्होंने भी 2 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा था जिन्होंने अपने अकाउंट को बेच दिया, मतलब अकाउंट किराए पे भी देने लगे। जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलाया और मैंने किसी लालच में आकर के अपना बैंक अकाउंट किराए पे दे दिया, मतलब मेरा एटीएम, मेरा पासवर्ड, मेरा नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड सारा उन लोगों के पास में है, वो उस अकाउंट को वो लोग अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे में भी साइबर फ्रॉड है, वो लालच में उन दोनों ने लिया। आज उनका जो भी भुगतना है, जो भी उनके साथ हो रहा है, उसके वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन लालच में आकर उन्होंने इस कदम को उठाया है। बिल्कुल, तो एक व्यक्ति को समझना होगा कि अपना अकाउंट किसी दूसरे को न दे, लालच नहीं करें। जब भी वो लालच करेंगे कि भाई मुझे अगर उसको 1 करोड़ रुपए का हम ट्रांजेक्शन करेंगे, हम आपको उसका 10% देंगे, तो मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, जिस शॉर्टकट कर लिया ना हम अमीर बन गए। मुश्किल से 0.1% होगा जो किस्मत से अमीर बनते हैं, बाकी तो दुनिया में सब आप देखोगे जितने भी बड़े नेम है उन्होंने मेहनत ही करी, जमीन से उठकर मेहनत तक पहुंचे हैं। शॉर्टकट ऐसे है, फेसबुक पे चले गए हम आपको एक दिन में 50 लाख दे देंगे, तो एक दिन में 50 लाख कोई नहीं देता। हम लोग खुद एजुकेटेड हैं, कितने ही हम लोग हैं, बट ऐसे झांसों में जब भी फंसेंगे हमें भुगतना ही पड़ेगा और उसका हर्जाना बहुत महंगा होगा। अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। समितेश्वर जी, एक विचार मेरे मन में आ रहा है कि हर व्यक्ति अपने आप को अवेयर कर सके, तो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो क्या अपनाएं जिससे कि ऐसे फ्रॉड होने की संभावना ना हो, और हो भी जाए तो उससे बचा जा सके। देखो, सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा यही है कि जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो गूगल का जो ऑथेंटिक प्ले स्टोर है, आईफोन का जो आईफोन स्टोर है, उसी से किसी ऐप को डाउनलोड करो। किसी ऐसे ग्रुप में ऐप आई हुई है या किसी ने आपको सेंड करी, उससे कभी भी आप डाउनलोड नहीं करें। अनऑथराइज ऐप होती है, अनसिक्योर्ड होती है, उससे हमारा पूरा मोबाइल का डेटा उनके पास जाता है। और वही एक रैंसमवेयर होता है, क्योंकि मोबाइल को वो हैक कर लेते हैं, आपके लैपटॉप को हैक कर लेगा, आपके सिस्टम को हैक कर लेगा, और उसको ओपन करने के लिए वो आपसे पैसा मांगेगा। तो इनसे बचने के लिए यही एक तरीका है, साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो। आपके घर में अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको फिंगरप्रिंट का यूज करना नहीं आता है, फेस रीडिंग ऐप लोग करना नहीं आता है, तो उनको सब सिक्योर्ड जो ओटीपी वाला है, पासवर्ड डालने वाला ऑप्शन है, वही उनको बताएं। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज के टाइम में बैंकिंग हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ईमेल हो, सब अगर आप मोबाइल में ऐप देखोगे तो वो प्ले स्टोर के थ्रू आपको मिलेगा और वहीं से आप डाउनलोड करो। किसी के कहने से, किसी ने ग्रुप में आपको सेंड कर दिया है, किसी ने आपको मेल कर दिया है, तो वहां से कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड नहीं करें। हर सोशल मीडिया को अवेयरनेस करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जो जानते हैं अपने घर में भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, एजुकेशन, अवेयरनेस, और कोई तरीका नहीं है। ये जो पुलिस के पास जाकर के भी कार्रवाई की जाती है, पुलिस के लिए जाने के लिए इसका लास्ट ऑप्शन ये है, अगर आप फिर भी अगर आप शिकार हो जाते हैं तो 1930 पे कॉल करें। 1930 के अंदर आप अपनी सारी जानकारी भरें, हमारे साथ इस ऐप के थर्ड लिंक हुआ है या इस मैसेज के थ्रू हुआ है, उसमें वो URL डालें। वो करने के बाद अपने नजदीकी थाना जो भी लगता है, वहां पर भी साइबर टीम होती है, उनको जाके अपना FIR दर्ज कराएं, ताकि उस पुलिस और जो साइबर सेल है वो आपके पैसे को, आपके साथ हुए हानि को रिकवर करने की प्रयास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो बहुत करना चाहते हैं, जानकारी भी बहुत करना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा भी होती है। निश्चित रूप से आपको सजग रहना होगा, और केवल फंस जाए तो 1930 का सहारा तो लेना ही होगा।